लीटर पानी में दूँ 1 किलो पकेगा नहीं, ठीक है ना। ये तो ऐसे किसानों को ढोल बनाने वाली बातें हैं। गवर्नमेंट मैनेजमेंट नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, देख रेख नहीं कर रही है, कुछ नहीं है। लेकिन वोटर टाइम तो है, वोटर टाइम था, आज वोट तो देखो किसी को दोगे। वोट तो कांग्रेस है, बीजेपी, दोनों में से एक को दोगे। वोट से क्या है, गवर्नमेंट खुद को सोचना चाहिए किसान। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से है, क्या नाम है आपका? मैं हूँ रानेरी से, किसान परिवार का लड़का हूँ जी। लगातार मंडी से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ लगातार आ रहा हूँ। लेकिन मैंने पिछले 2-3 साल से मैं मंडी में आ रहा हूँ, मैंने यही नोटिस किया है कि यहाँ पे मंडी में कहीं पे भी, यहाँ की नहीं, मैं कई मंडी में जा चुका हूँ, नागौर, नोखा, जोधपुर, मेड़ता, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि किसानों की सुनाई हो रही है। फिर डायरेक्ट किसान का माल को, किसान जो उसकी रियल वैल्यूशन है किसान की, वो उसको नहीं मिली जा रही है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं YMD न्यूज़। मेरे पेज फेसबुक को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आज के अनाज मंडी ज़िला फलूदी आ चुका हूं और किसान भाइयों को आज के जो अनाज के जो ताज़ा भाव हैं वो आपको बताऊंगा और किसान भाइयों से कुछ ताज़ा जानकारी शेयर करूंगा। इस सुपर ब्रांड जीरे की बात करें तो 23,000 के दाम मिले हैं। ये सुपर ब्रांड माल है और मैं आपको इस पर्ची पे जो भाव लिखा है 23,000 के भाव से दिख रहा है। तवा 38, 39, 139 रुपये लिखो। कई नो में इस गोल की बात करें तो 13,900 रुपये के भाव से दाम मिले हैं। आइकॉन भाई 6,051, 6,051 एक बार, 6,051 दो बार, 6,051 3 बार। भाई BTC इस मूंगफली की बात करें तो 6,051 के भाव से सुपर ब्रांड माल है, वो इस फलोदी मंडी में बिक रहा है। 2803, 25, 50, 50, 51, 2852 एक बार, 2852 दो बार, 2852 तीन बार। भाई मैं बोलो। इस फलोदी मंडी गेहूं की बात करें तो सुपर ब्रांड गेहूं इस साल के नए हैं। 2752 रुपये भाव से ये ऊपर से ऊपर भाव हैं। इस पीली सरसों की बात करें तो 6,075 रुपये से फलोदी मंडी में पीली सरसों बिक रही है। इस पीली सरस की बात करें तो ये सुपर ब्रांड माल है। 5175 रुपया छोटी सरस, इसको बोलते हैं मारवाड़ में राय बोलते हैं पीली। जो खाद लेकर बीज लेकर आए हैं उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, और आप कहीं लाया? अमराराम जीरो लाया। कटे आया? नन्नव। कहीं नाम आप लोग? अमराराम जिसनो ही हो? हाँ, कितनी बोरी जीरो लाया? 30 बोरी। बोली लागी कौन आप? ये भाव आप संतुष्ट हो के यही भाव रहना चाहिए? तो ज्यादा होना चाहिए है ज्यादा। तो आज आगे मैं पहला दिन हूँ जो भाव आपने 25,000 मिल लिया था, आज 22, 22.5 भाव मिल रहा आपने कहीं लागे नहीं, गलत है। तो आपने माल रोकना चाहिए। रोका तो मैं कह रोके तो आपने नहीं तो आपने सरकार को मांग करनी चाहिए कि दिन पे दिन जो भाव है गिर रहे हैं तो हम क्या करें? मनमानी कुआई के लिए बीज बेचा है तो वो 1,000 रुपये किलो के हिसाब से। आपने क्या भाव से बीज खरीदा था? बीज का ये है जीरे का 700 रुपये किलो, 700 रुपये किलो से। अब बिक क्या भाव चल रहा है? अभी कुछ नहीं, 20, 22, 21, 22। हाँ, ये लेकिन ये व्यापारी की मनमानी है या ये कैसा क्या हो रहा है? आगे खरीद फरोख्त नहीं हो रही है? हाँ, ये
मनमानी चल रही है व्यापारी की। व्यापारी की मनमानी चल रही है। तो फिर आपको ये इतने लोग मंडी के अंदर जो किसान खड़े, आपको कहना चाहिए व्यापारी की मनमानी या मंडी बंद कर देनी चाहिए? ये तो चलता नहीं हमारा। ये ऐसा है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए, कुछ हमने किसान को वोट देखना दिया है, चाहिए, हमने कुछ वोट कहना दिया तो चाहिए। गवर्नमेंट को देखना चाहिए। गवर्नमेंट की है। आप कहीं नाम है? मारा नाम रामू राम है। राम राम खटे हुआ आया, रानी रानीसर आया, कहीं लाया आप? जीरो 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 ये सब बेचती कहीं नहीं बेची, कोई भाव नहीं मिला? बोली को नहीं आई। कई कई भाव से ये बिक रही है यहाँ मंडी के अंदर? 13,000 से कम बिक रहा है। इसी साल ये सब 25,000 बिक रहा है, 24,000 बिक रहा था। इस बार किसानों को आधा भी नहीं हो रहा है और गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, खाली वोट मांगती है, उस टाइम आती है, तो उसके बाद वापस नहीं आते। वापस नहीं आते। यहाँ कोई चाहे एमएलए, क्षेत्रीय एमएलए है, चाहे एमपी है, आधे में बिक रहा है। 77 है आधा। अच्छा, आधे माल नहीं बिक रहा है। बीज के टाइम 800 रुपये में खरीदा है, नहीं खरीदा है। जीरा 800 रुपये में पैकिंग आई, 800 रुपये में बीज खरीदा है, वही आज 200 रुपये में बेच रहे हैं वापस। बस बोरी में क्या हुआ, 15, 20, 25 किलो हुआ है। कई साल में एक बोतल पानी 20 रुपये में बिक रही है और ये गेहूँ बिक रहा है 20 रुपये में। लीटर पानी बिक रहा है पैकिंग करके गवर्नमेंट दे रही 20 रुपये लीटर, और किसान 1 लीटर पानी में गेहूँ 1 किलो पकेगा नहीं। ठीक है, ये तो ऐसे किसानों को ढोल बनाने वाली बातें हैं। गवर्नमेंट मैनेजमेंट नहीं कर रही है, कुछ नहीं करी है, देख रेख नहीं कर रही है, कुछ नहीं है। लेकिन वोटर टाइम तो अब है। वोटर टाइम तो आज वोट तो देखो किसी को दोगे। वोट तो कांग्रेस है, बीजेपी, दोनों में से एक दोगे। वोट से क्या है, गवर्नमेंट खुद को सोचना चाहिए। किसान आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मैं हूँ रानेरी से, किसान परिवार का लड़का हूँ। जी, लगातार मंडी से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ लगातार आ रहा हूँ। लेकिन मैंने पिछले 2-3 साल से मैं मंडी में आ रहा हूँ, मैंने यही नोटिस किया है कि यहाँ पे मंडी में कहीं पे भी, यहाँ की नहीं, मैं कई मंडी में जा चुका हूँ, नागौर, नौखा, जोधपुर, मेड़ता, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि किसानों की सुनाई हो रही है। फिर डायरेक्ट किसान का माल को, किसान जो उसकी रियल वैल्यूशन है किसान की, वो उसको नहीं मिली जा रही है। हर बार कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि या तो व्यापारियों की मनमानी या फिर मौसम, अगर कहीं पे भी मौसम भी चेंज होता है तो भी उसमें किसान का कहीं पे भी पॉइंट ऑफ व्यू रह के नहीं देखा जाता है। हर बार अगर व्यापारी ही अपनी देखेगा तो किसान कहाँ जाएगा। और एक बहुत पहले एक पॉइंट चला था कि एमएसपी के नाम पे, वो कहाँ गया है? अगर कोई किसान की डायरेक्ट बात करना है तो एमएसपी पे क्यों नहीं बात कर रहा है? मिनिमम मूल्य एक निर्धारित होना चाहिए ना, कि किसान की फसल का ये रेट तो तय है, इससे नीचे तो ना जाए किसान। जैसे अभी अंकल जी ने बोला कि हमने 800 रुपये में वो बीज खरीदा, अभी हम 200 में बेच रहे हैं, तो फिर वो डिफरेंस कहाँ गया? 600 रुपये का जो डिफरेंस खाता है किसान, वो कहाँ जाएगा? उसके ऊपर क्यों नहीं कोई भी क्यों बात नहीं कर रहा है? हर कोई किसान नेता बन रहा है, लेकिन इस पे बात क्यों नहीं कर रहा है कोई? मैं चाहता हूँ, मैं नहीं, यहाँ मौजूद हर किसान चाहेगा कि एमएसपी लागू हो या फिर एमएसपी लागू ना हो, लेकिन उसको, किसान को उसकी एक वैल्यूशन मिलनी चाहिए। वो नहीं मिल रही है तो फिर किसान जाए कहाँ? मेरे को ये बताओ, आप न्यूज़ से हो, मैं आपसे ही पूछूंगा कि अगर किसान को उसका माल सही रेट पे नहीं बिक रहा है तो किसान कहाँ जाएगा? किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है सर, कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं है कि किसान इसके पास जाके अपना माल बेचेगा। किसान सिर्फ मंडी में 2 ठोकरे खाएगा और मंडी में वही व्यापारियों की मनमानी चलेगी और चलती आ रही है, चलेगी। अगर कोई ठोस कदम सरकार इस पे उठाती है तो उसका स्वागत हम पूरे किसान लोग करेंगे, नहीं तो फिर वही है कि मनमानी करो और हमें तो अपनी है ही, सब जाएंगे कहाँ? हमें तो देना है, हमें वही यहाँ खरीदना है तो वहीं वापस यहीं बेचना है। बस इस दरमियान अगर हम इतनी मेहनत करके, सर्दियों के सीजन में इतनी मेहनत करके, इस ठंड में, कड़ाके में, घमर में इतना मेहनत करके ये फसल तैयार करते हैं, अगर हमें हमारा थोड़ा सा मार्जिन मिलता है तो उस पर हम हक ही तो मांग रहे हैं अपना, और क्या मांग रहे हैं? हम अपना हक ही मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। वो हमें मिलना चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए सर। जय हिंद। जी धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, कुछ जानकारी देना चाहेंगे? भाव हकरा दो कहीं नहीं। आपको भाव चाहिए, क्या लेके आए मंडी में? जीरा 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 क्या भाव से बेचा? 19,700। 19,700 में। अच्छा, आप क्या लेकर आए हो? ऋषभ, क्या भाव से बेचा? 13,000 में। आप भाव से संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट बिल्कुल नहीं। पिछली बार तो 24,000 बेचे थे ना, अभी 13,000 हो गए, लेकिन क्या करना, बेचना पड़ेगा ना, घर रख के।
ठीक। दोस्तों हम जो यहाँ मंडी के जो व्यापारी है, इस व्यापारी से कुछ आपको मुलाकात करवाते हैं और जो मंडी के जो भाव है दिन बे दिन जी जो गिरते जा रहे हैं, कई साल के जो भाव नहीं मिल रहे हैं और जो किसानों की जो जीरे की है वो बम्पर बुआई की गई थी, जिससे पैदावार भी बहुत अच्छी बढ़ी है और मंडियों के अंदर जो जीरे की आवक है वो बहुत ही घनकम है, यहाँ पहुँच रही है। आपका शुभ नाम कहिए? विजय शर्मा। जी सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जितनी ये मंडी के अंदर कितनी बोरियाँ आती है दिन में? ये 6 से 6.5 हज़ार की बोरी की आवक है और इस सब की लगभग 25 से 3 हज़ार बोरी की आवक है और रायडे की है करीब 800-900 बोरी की आवक। जो अभी देखा जा रहा है कि कोई किसान कह रहा है कि ये हमारे साथ में जो व्यापारी हैं वो इनमें भाव बढ़ा रहे हैं, उसका क्या कारण है, या तो आगे खरीद फरोख्त नहीं होगी, क्या कारण है? एक तो उत्पादन 20 साल से 3 गुना है और कुछ इंटरनेशनल जीरे का बाजार इंटरनेशनल होता है, तो आगे कोई एक्सपोर्ट के सौदे कमजोर होने के कारण जीरों के भाव में तो किसान तो कह रहे हैं कि मनमर्जी के भाव कर रहे हैं। ये भाव हमेशा इंटरनेशनल होता है, ना कि किस व्यापारियों के हाथ में होता है ऊपर चढ़ाना या नीचे हटाना। ये इंटरनेशनल भाव पे जीरा और उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं भाव। ये सब और जीरा दोनों एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं, इसलिए इनकी जितनी डिमांड और पूर्ति के हिसाब से भाव तय होते हैं। और इसके बारे में जो कहेंगे, जो राइड है जो अभी इस मंडी के अंदर आवक मुझे कम नज़र आ रही है, इसका क्या कारण है? या साल में जो हुआ ही नहीं, किसान आपको कुछ जानकारी दे? जीरे के भाव और इस सब के भाव तेज रहने के कारण किसानों ने रायडे की बुआई बहुत कमजोर की है, क्योंकि 3 आइटम के भाव बहुत रहे, रायडा, जीरा और सौंफ, जिस कारण जो रायडा बोते थे उनका रुझान इस बार सौंफ की तरफ हो गया। तो सौंफ की आवक अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन आवक बहुत बढ़िया होगी सौंफ की। आगामी आने वाले कुछ दिनों में इस जीरे के जो दाम है बढ़ेंगे, आप किसानों को क्या इसके भाव बताना चाहिए इस मीडिया के माध्यम? नहीं, ऐसी कोई अभी स्थिति नहीं बढ़ी हुई है, भाव इस तरह ही रहना चाहिए, यही भाव 18,000 से 20,000 22,000 के करीब रहेंगे। किसान तो कह रहे हैं कि भाव दिन पे दिन गिरते जा रहे हैं। जो पहले इस फलोदी मंडी की बात करें तो यहाँ 25,000 से शुरुआत जीरे की शुरुआत हुई थी, अब ये 22,000 22,500 के दाम मिल रहे हैं, का क्या कारण है? अभी उत्पादन ज़्यादा है, बुआई ज़्यादा है और डिमांड कमज़ोर है,